हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे हैं सर हम लोग का सीयूटी का क्लास कब से स्टार्ट होगी। स्टूडेंट मैं चाह रहा था कि आप लोगों का सीयूटी का क्लास लाइव चले तो बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जो जेनेरिक टेस्ट है, लैंग्वेज पेपर तो बहुत ईजी है मेरे भाई, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से लिए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका जनरल टेस्ट, जो बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल आप लोगों का हटके, यानी क्लास 12 से बिल्कुल क्या हटके, तो मैं चाह रहा था कि लाइव क्लास चले तो आप कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में क्या बताऊं मेरे दोस्त, सेटअप पूरा तैयार हो चुकी है, बस एक प्रॉब्लम के कारण अभी क्लास रुका हुआ है लाइव क्लासेस के लिए। तो मैं चाह रहा हूं कि 2-3 दिन जब तक हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है तब तक मैं वीओडी क्लास चलाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आए सीयूटी यूजी 2024 के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का जनरल टेस्ट होगी, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये आप लोगों का सेट नंबर 1 है। और वादा रहा, दिल से कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक दिल और दिमाग को अपने पास रख कर सही तरीके से अगर क्लास को देखेंगे तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगी, इस बात की गारंटी मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार आपके छोटा भाई ले रही है। पर शर्त है सही तरीके से आपको देखना होगा। ये जो क्लास है मेरे दोस्त, इसमें आप लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस, चाहे आप कोई भी पेपर लेकर स्टडी किए हैं क्लास 12 में, तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जो जनरल टेस्ट है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का कॉमन पार्ट होती है, यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए ये आप लोगों कॉमन पार्ट है। डोमेन पेपर तो आप जो भी स्ट्रीम लिए हैं उन्हीं स्ट्रीम से पेपर देना होगा। तो बात रही सर मैथ का कॉन्सेप्ट पता होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं एक सेट एक्चुअली लेकर आया हूं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम में कम से कम आप लोगों का जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। मेरे दोस्त 50 क्वेश्चन आप सही कब कर पाएंगे? जब आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, सही तरीके से स्टडी करेंगे, तब तो आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे ना, तब तो आप सही तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने मैथ का एक सेट लेकर आया हूं, लगभग जिसमें आप लोगों का 15 से 16 क्वेश्चन होगी। एक बार ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना है, समझना है। और वादा रहा मेरे दोस्त कि अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑनेस्टी पूर्वक से अगर देखेंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में और आपको इससे सरल समझाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। पर शर्त है कि आपको सही तरीके से देखना होगा। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको इजीली से देख रहे होंगे। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आयताकार मैदान है। अब आपको पता होना चाहिए, जब मैं आयत का बात करूं, यानी रेक्टेंगल की मैं बात करूं, तो कम से कम आपके माइंड में ये ख्याल होना चाहिए कि हम लोगों ने 6 क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, आयत का डायगोनल जिसे हम लोग विकर्ण कहते हैं, ये सब आपको बारे में पता होना बहुत जरूरी है। खैर पता नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बार बार लिख रहा हूं। याद रखिएगा क्षेत्रफल, अगर आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अगर परिमाप, परिमीटर, परिमाप हो या इंग्लिश में इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आया ताकि दिक्कत ना हो। परिमाप, अगर आपसे परिमाप पूछे में इंटू, याद रखिएगा 2 × L + B, इसके बारे में भी डील किया जाता है, लेकिन डील करने का समय नहीं है, बस कुछ ही दिन के बाद आप लोग एग्जाम भी होने वाली है, ठीक है, समझिएगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसका जो एरिया है मेरे दोस्त, इसका एरिया का आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे भाई, यानी एरिया दिया हुआ है कितना, 12,500 वर्ग मीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, इससे हम लोग बोलते हैं सर लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं सर चौड़ाई, इंग्लिश में से बोलते हैं सर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपसे दिया है इसकी लंबाई, इसका जो लंबाई है यानी लेंथ है मेरे दोस्त, इसकी लंबाई जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 125 सेंटीमीटर, या मीटर होगा, सॉरी मीटर है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई आर्ट्स का कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी नहीं है कि मैं तड़ातड़ बोलते चला जाऊं, ठीक है। यहां पे समझना जरूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझिएगा। 12,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लेंथ दिया हुआ है आपका 125 मीटर। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको निकालना होगा ब्रेथ, जिसे हम लोग बोलते हैं सर लंबाई, सॉरी इसका चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई निकालते हैं मेरे दोस्त। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों का कि क्षेत्रफल बराबर होती है
लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 12,500 मीटर इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 125 मीटर इंटू ब्रेथ पता नहीं है तो ब्रेथ को हम लोग बी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेथ को हम लोग बी ही छोड़ देते हैं। अब अगर कटेगी तो मान लेते हैं 125, यहां पे आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए 125 से लेकर 125 कट चुका है, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्त कि यहां पे बचेगी 100 मीटर इक्वल टू बी। मतलब बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू हम लोगों को कितना आ चुकी है, बोल सकते हैं सर 100 मीटर। कितना, बी का वैल्यू यानी चौड़ाई हमारे पास कितना आ चुकी है, तो बोलेंगे सर हम लोगों के पास आ चुकी है 100 मीटर। पर आपसे चौड़ाई पूछा जाता तो आपका आंसर इजीली से आ चुका है, पर आपसे यहाँ पे चौड़ाई नहीं बल्कि आपसे यहाँ पे परिमाप पूछा गया है। मेरे दोस्त परिमाप अभी मैंने जस्ट बताया कि परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, 2 × L + B। तो 2 × L का वैल्यू दिया हुआ है सर कितना, लंबाई 125, कितना दिया है मेरे दोस्त 125 प्लस चौड़ाई दिया होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट चौड़ाई निकाले कितना 100 मीटर। ध्यान रखिएगा 100 मीटर हम लोग चौड़ाई भी जस्ट निकाले। अब लिखेंगे सर 2 × 125 को हम लोग 100 से जोड़ेंगे तो आएगा सर 225। क्या आएगा मेरे दोस्त 225। ठीक है, अब 225 को जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा मेरे भाई कितना 450 मीटर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप डिफेंस की तैयारी करेंगे या गवर्नमेंट जॉब के किसी भी प्लेटफॉर्म की तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, सीएसएफ, बीएसएफ, झारखंड पुलिस, कहीं भी तैयारी करेंगे तो वहां पे आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि जो चीज मैं आपको बताया हूं वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना अनुपात, आपके सीयूटी के पेपर में यानी एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगी तो वह है आप लोगों का अनुपात। इंग्लिश में इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगी इसी से, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर समझना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा गया कि 10, मेरे भाई एक बात आपको पता होगा, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात। अनुपात इंग्लिश में इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ये सिंबल का मान क्या है मेरे दोस्त, कौन सा सिंबल का, तो समझिएगा ये सिंबल जो 4 को डॉट लगा रहेगा, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं समानुपात। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त समानुपात। इससे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक ना, तो देखिए आपसे दिया हुआ है 10:20, उसके बाद आपसे दिया है मेरे दोस्त x:40 दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा गया कि मान ज्ञात करें। मेरे दोस्त ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग दूर को दूर से और नजदीक को नजदीक से मल्टीप्लिकेशन करना है। दूर को दूर से करेंगे तो 10 × 40 इक्वल टू, इसको हम लोग करेंगे सर 20 × 100। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना ईजी मैथ होती है, पर हाँ शर्त है बताने वाला सही होना चाहिए। देखिए 20 का पहाड़ा में हम लोग बांटेंगे सर 20 दूनी 40। अब 10 को जब 2 से गुना करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 20। मतलब x का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है कितना, बोल सकते हैं सर 20। कितना निकल कर आ गई है, 20। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार डन कर दीजिए कि सर हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर कैलेंडर का क्वेश्चन। अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त आज का डेट मान लेते हैं 26 मार्च है, क्या है मेरे दोस्त 26 मार्च। ठीक है, मान लेते हैं आपसे पूछा गया है कि 25 अप्रैल 2025 को अगर मंडे है, जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। अगर मान लेते हैं कि 25 अप्रैल 2025 को अगर मंडे है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा 25 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगी, अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो याद रखिएगा 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अगर 2 सेकंड लग जाए तो समझिएगा आपके अंदर नॉलेज नहीं है। और मैं पहले बता चुका हूं अगर नॉलेज नहीं है तो कॉलेज भी आपके लिए खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए
कि इन दोनों में से कोई तो लीप ईयर्स नहीं है। अब बताइएगा सर हमें लीप ईयर्स किसे कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। मेरे भाई समझिएगा, लीप ईयर्स कहते हैं 2024, 2028, 2032, 2020, यानी जो लास्ट में जो डिजिट लिखा होगा वो अगर 4 से कट जाएगी तो समझ जाना वो लीप ईयर्स है। ठीक है, तो यहां पे आपका 2025 दिया हुआ है, यहां पे 26 दिया हुआ है, दोनों 4 से कटेगी नहीं। लेकिन अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका लिखा हुआ है मेरे भाई क्या, 25 अप्रैल 2025 को अगर मंडे था तो आपसे पूछा गया कि 25 अप्रैल 2026 कौन सा दिन होगा, तो लीप ईयर्स अगर ना रहे तो खुद के आंसर बताएंगे मेरे दोस्त। यहां पे एक दिन सिर्फ हम लोग प्लस कर देंगे, यानी मंडे से हमारा प्लस करेंगे तो आएगा सर ट्यूसडे। अगर लीप ईयर्स ना रहे तो एक दिन हम लोग प्लस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि सर आपने जो चीज बता रहे हो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर लीप ईयर्स ना रहे तो एक दिन काउंट करेंगे, लीप ईयर्स रहे तो 2 दिन काउंट करेंगे। जैसे यहां पे दोस्त आपसे पूछा गया था क्या यदि 10 जनवरी 2024 को मंगलवार है, 10 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार है, ठीक है, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अगर लीप ईयर से ना रहता तो मंगलवार के अगला दिन बुधवार, तो आंसर हमारा बुधवार हो जाता। लेकिन यहां पे तो लीप ईयर से दिया हुआ है, यहां तो 4 हमारे पास क्या है, लीप ईयर्स है। और अगर लीप ईयर्स होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था कि लीप ईयर्स हुआ तो 2 प्लस करेंगे, लीप ईयर्स ना रहे तो हम लोग 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लीप ईयर्स दिया हुआ है सर, मंगलवार है यहाँ पे, तो मंगलवार का अगला दिन होगा बुधवार, बुधवार का अगला दिन होगा गुरुवार, तो हमारा आंसर हो जाएगी सर गुरुवार। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, हमारा आंसर हो जाएगी गुरुवार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या, कि अगर 25 अप्रैल, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 25 अप्रैल 2025 को अगर मंडे है, ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को अगर मंडे है तो आपको बताना है कि 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा। है दम तो आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो इसकी स्पीड मीटर पर मिनट में बताइए। मेरे दोस्त क्या आप लोगों को पता होगा, चाल, इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होती है, लिख लीजिए अपने कॉपी पे। उसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, याद रखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, सॉरी चाल नहीं, दूरी बराबर अगर आपसे पूछा जाएगा दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल यानी स्पीड गुना टाइम। ठीक है, तीनों को एक बार आप लोग अपने कॉपी पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर सके। चाल बराबर, इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, दूरी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब आते हैं सर, आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे दोस्त कि एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड बताइए। यानी आपसे स्पीड का मतलब आपसे पूछा गया था क्या, चाल। तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्त कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी कितना दिया है सर 12 किलोमीटर, पर आपसे आंसर पूछ रहा है कि मीटर में बताइए। अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर बराबर 12,000 मीटर, तो लिखेंगे सर 12,000 मीटर। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय कितना दिया सर 1 घंटा,
1 घंटा नहीं बल्कि हम लोग 60 मिनट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर मिनट में पूछा जा रहा है। इस तरह से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगी। तो सर इसका आंसर हमारे पास 200 मीटर पर मिनट इसका आंसर होगी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये भी क्वेश्चन आपको इजीली से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे बताया हुआ चीज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा। 1 किलोमीटर 1 घंटे की किसके बराबर है, यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे की किसके बराबर होती है? तो कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है मेरे दोस्त, समझिएगा 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा का मतलब होता है मेरे दोस्त 60 मिनट। पर कोई भी ऑप्शन आपका 60 मिनट नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्त, 60 मिनट नहीं दिया हुआ, लेकिन मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा सर 3600। क्या आएगा मेरे दोस्त? 3600 सेकंड। क्या आएगी? 3600 सेकंड। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बार ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 केले का मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा गया है 18 केले बनाना, केले का मूल्य क्या होगा पता नहीं है। यदि 1 दर्जन, आपसे पूछा गया है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 4 रुपया है, यानी आपसे पूछा गया 1 दर्जन मतलब 12 केले का मूल्य अगर आपसे पूछा गया है 4 रुपया है। कितना? 12 केले का मूल्य अगर 4 रुपया है। मेरे दोस्त अगर कभी भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कूद के बताएंगे 12 केले। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा 12 केले का मूल्य 4 रुपया है तो सबसे पहले 1 रुपया में कितना केले होगा वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अब 1 रुपया में कितना केले होगा, तो 4 × 4, 4 × 3 = 12, यानी मैं बोल सकता हूं सर 1 रुपया में 3 केला होगा। कितना केला सर? 3 केला होगा। अगर 1 रुपया में 3 केला होगा तो 18 केला का मूल्य आपसे पूछा गया है। कितना केला मेरे दोस्त? 18 केला का मूल्य पूछा गया है। 3 को 18 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 6 से। यानी बोल सकते हैं सर इनको 6 से गुना किए हैं तो मैथमेटिक्स का रूल है, इनको भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 3 कितना हो जाएगी? 18 केला। कितना रुपया? 6 रुपया। हमें पता चल गया होगा कि 18 केले का मूल्य 6 रुपया है। बहुत सिंपल है, मैथ कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, पर शर्त है समझाने वाला अगर सही से मिल जाए तो दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस नजर से देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 पुरुष, कितना? 12 पुरुष और याद रखिएगा 12 पुरुष और 6 महिला खेत की कटाई, 12 मैन और 18 वोमेन कैन रीप ए फील्ड इन 40 days। 8 मैन एंड 8 मैन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, समझेगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बताने चलूं तो थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लग जाएगी। मैं चाह रहा हूं ना कि इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं अगला वीडियो में। कॉन्सेप्ट पढ़ना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझिएगा। अब आपसे यहाँ पे एवरेज, इंग्लिश में इसको एवरेज और हिंदी में इनको हम लोग औसत कहते हैं। आपसे औसत का क्वेश्चन पूछा गया है। मान लेते हैं आपके घर में, आपको बोल रहा हूं मैं, हाँ आप ही को बोल रहा हूं, आपके घर में 5 मेंबर है। कितना मेंबर? 5 मेंबर है, ठीक है। सारा मेंबर का उम्र क्या होगी? अलग अलग होगी। मान लेते हैं कि एक बुजुर्ग है जो 50 साल का है, एक है 40 साल का है, एक 30 साल का है, एक 20 साल का है और एक 10 साल का है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपके घर में कितना मेंबर, तो आप खुद के बताएंगे सर 5 मेंबर। उम्र बताइए 40, 50, 30, 20, 10। लेकिन आपसे वो पूछेंगे नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑन एन एवरेज बताइए कि आपके घर में एवरेज औसत उम्र कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, समझिएगा, सबको काउंट करना है। 50, 40, 90, 90 और 30, 120, 120 और 30, 150। काउंट करना है 150 और जो मेंबर होगी ना उनको इससे डिवाइड कर देना है। तो बोल सकते हैं सर हमारे घर का औसतन वैल्यू कितना है? हर एक
व्यक्ति का वैल्यू 30 साल की है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या कि 5 छात्र की औसत लंबाई यदि क्या होगी यदि उनकी लंबाई 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 है और उनके छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 5। जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा सर कितना, तो बोल सकते हैं सर कितना आएगी, तो 50। तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से कितना, 50। मेरे दोस्त मैथ आप लोग पहली बार देख रहे होंगे अगर कोई स्टूडेंट्स, तो आपको अजीब लगेगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप सारा क्वेश्चन को हमें बनाने से पहले आप धुआं कर लेंगे। पर हाँ, शर्त है कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, समझिएगा, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन, क्या आप एक दुकानदार हैं और कोई भी सामान खरीद कर लाए हैं, आप मान लेते हैं 200 रुपया में। कितना मेरे दोस्त, 200 रुपया में आपने खरीद कर लाए। ठीक है, अब ये सामान 200 रुपया में जब आप खरीद कर लाए तो आप बेच रहे हैं कितना पे, 250 में। खरीदना को हम लोग बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे सर इंग्लिश में तो इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। और 250 रुपया में बेच रहे हैं तो इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। मेरे भाई अगर कोई स्टूडेंट्स अगर आपसे कहे, ए दुकानदार जी आप बताइए तो 200 का सामान 250 रुपये में बेच रहे हैं, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप बताएंगे कि मैंने 200 रुपया का सामान लाया, 250 रुपये में बेचा, तो मेरे पास 50 रुपया का प्रॉफिट होगा। बच्चा कहेगा नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं, कितना परसेंटेज कमाए आप। प्रॉफिट नहीं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट आपका लाभ हुआ है। तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस डिफरेंट निकालना है कि कितना डिफरेंट है। तो 50 रुपया का लाभ क्या होगा मेरे भाई, 50 रुपया का लाभ होगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा, जब भी लाभ या हानि परसेंटेज अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको बताना है, याद रखिएगा क्या, तो यहां पे हम लोग रखेंगे सर, जब भी अगर आपसे लाभ या हानि परसेंटेज पूछी जाएगी तो आपको क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है, और जो भी लाभ या हानि होगी, जो भी लाभ या हानि होगी उसको आप लोगों को ऊपर रखना है। कॉन्सेप्ट को एक बार अपने कॉपी में डन कर लीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में डन कर लीजिए। जब भी लाभ या हानि परसेंटेज पूछा जाएगा तो लाभ या हानि को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों का लाभ या हानि, तो कितना लाभ हुआ, 50 रुपया का सर। कितना क्रय मूल्य था सर मेरा, 200 रुपया का। परसेंटेज पूछेगी तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अगर इतना भी पता नहीं है तो क्लास 10 में आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 को काटेंगे तो आएगा 25%। वो दुकानदार कहेंगे मेरे दोस्त मेरा 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक इसी तरह से आप कहेंगे कि थोड़ा सा आप बता दीजिए, अगर आपको पता है दुकान के बारे में, तो मेरा भी एक सामान है जो मैंने खरीदा था 1000 रुपया में, जिसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और एक सामान खरीदे हम लोग, बेचे हम इसको विक्रय मूल्य। कितना में बेचे थे सर इसको हम लोग, 1500 रुपया में बेच दिया हूं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए कि आपका प्रॉफिट के रुपया का हुआ। तो 1000 का सामान मैंने 1500 रुपये में बेचा तो मेरा 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपया का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहे नो 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 नो, लाभ नहीं मेरे भाई, मैं जानना चाहता हूं आपसे कितना परसेंटेज का लाभ हुआ है। तो उस स्थिति में लाभ या हानि को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। परसेंटेज पूछी जाएगी 100 से गुना कर देंगे। तो बताएंगे सर जब इसको हम लोग काटेंगे 0 से 0, ये 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से ये 0, मतलब बोल सकते हैं सर हमें 50% का प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट, 50% की प्रॉफिट भी है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं
आपको मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दीजिए ना कि सर समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दीजिए सर नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 घंटा 45 मिनट कितना सेकंड होगी? मेरे दोस्त 3 घंटा को हम लोग सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ये मिनट आ गया है सर, एक बार और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा सेकंड आ चुकी है। तो देखते हैं 3 घंटा में कितना सेकंड होती है। तो 6 6 36, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 और डबल जीरो चिपका देंगे, इतना सेकंड हुआ। और 45 मिनट, यहाँ पे जो 45 मिनट दिए इसको भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगी? 0, 6 5 30 के 0, हाथ मेरा 3, 6 4 24, 3 27, इनको हम लोग जोड़ देंगे। 0 0 8 7 15 के 5, कैरी रहा 1 3 1, यानी कितना आ रहा है? 13,500, 13,500 ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन होगी, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिंदास से पढ़िए, मजे से पढ़िए मेरे दोस्त। कोई भी चीज को ना, कोई भी टॉपिक को हार्ड नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए सर, क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा सर सेशन नंबर 2 भी लेकर आइए। देखिए जैसे मैंने अभी आप लोगों का ये सेशन नंबर 1 बताया हूं, ये आप लोगों का क्या बताया हूं मैं? सेशन नंबर 1 है, जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा सर हम लोगों को सेशन नंबर 2 भी लेकर आइए। देखिए यहाँ पे 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है मेरे दोस्त? 30% ऑफ का मतलब मल्टीपल 140 इक्वल टू x परसेंट इंटू 884। ओके सर, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया है, और ये जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी, और 14 छक 84 हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है? 30 इक्वल टू x इंटू 6। इसको और एक बार हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हमें शॉर्ट हो जाएगी। 6 5 30, मतलब मैं बोल सकता हूं सर कि x इक्वल टू 5, कितना? x इक्वल टू कितना आ गया सर? 5। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बता दीजिए, बताइए ना मेरे भाई कि समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है? कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का सिंबल लगा है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। तो 20 5 100, 5 छके 5 को 6 से गुना करेंगे तो सर 5 छके 30%। कितना परसेंट? 30%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 40 96 किसका वर्गमूल है? मेरे दोस्त 40 96 किसका वर्गमूल है? बहुत सिंपल है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो बाय ऑप्शन बनाएंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगी मेरे दोस्त। देखिए सबसे पहले जो 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जबकि आना चाहिए 6। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो चुकी है। 4 के स्क्वायर करेंगे 16 मतलब आ रहा है। 6 के स्क्वायर करेंगे 36, ये भी आ रहा है। 4 के स्क्वायर करेंगे 16, ये भी आ रहा है। लेकिन हमें आंसर कैसे पता चलेगी कि हम आंसर कैसे निकालें? मेरे भाई समझेगा, थोड़े देर के लिए हम इनको पढ़ते हैं कितना 60, कितना 60। थोड़ी देर के लिए इनको मैं पढ़ता हूं 100, या तो आप 90 भी पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं आप 90 पढ़ना चाहते हैं तो 90 पढ़िए। थोड़ी देर के लिए मैं इनको पढ़ लेता हूं 20। आपको पता होगा 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। लेकिन ये तो 8100 से कम है, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। मैं वर्गमूल का ना एक सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन होगा नहीं। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, लेकिन ये 4000 के बराबर है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर 64 इज द करेक्ट आंसर। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम है। एलसीएम क्या है मेरे भाई? 2 × 3 × 5, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है सर? 3 × 5 × 7। मैं 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं पहला वाला बता रहा हूं मेरे दोस्त, इस पे आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा ध्यान इनको देना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? इसको आप लोगों को एलसीएम निकालना है, एलसीएम। और इससे डाटा से अगर आपसे पूछा जाएगा HCF, हायर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन फैक्टर,
अगर आप लोअर कॉमन मल्टीपल हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, कभी अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि इनका एलसीएम निकाल के दिखाइए, तो जो डाटा मिल रही है, जो भी मिल रही है, सबसे पहले उनको लेना है। मेरे भाई क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, तो सर देखिए यहाँ पे 3 मैच कर रही है, 5 मैच कर रहा है, तो जो 2 मैच किया उसको 1 लिखना है, जो 2 मैच किया उसको 1 लिखना है, जो मैच ना करे उनको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 मैच नहीं किया है, 7 मैच नहीं किया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एलसीएम। जो मैच करे उनको भी लेना है, जो मैच ना करे उनको भी लेना है, उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें तो जो सिर्फ और सिर्फ मैच करे उसी को लेना है, तो यहां पे आ जाएगा एचसीएफ 3 और कितना 5, इसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। जो मैच करे और मैच ना करे, जब हम लोग दोनों के लेंगे तो एलसीएम, जो सिर्फ मैच करे उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो 3 5 2 7 3 5 2 7, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या मेरे दोस्त समझ में आया? एक बार बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। यह है सर हमारे मैथ का। मैं दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे सर हम लोग का जीके का क्वेश्चन कैसे होगी, तो एक बार जीके का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग का अनुमान लग जाए कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, कश्मीर वैली का मुख्य शहर क्या है। अगला क्वेश्चन हो गया आपसे कि आधी रात का सूरज, जैसे उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहले सूरज उगता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले सबसे बाद में सूरज डूबती है। ये सब क्वेश्चन आएंगे जीके में। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये सेशन जो मैंने अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूं मेरे दोस्त, बहुत मेहनत के बाद ये सेशन जो मैं प्रोवाइड किया हूं, जो आप लोगों को इजीली से यहाँ पे दिख रहा है, ये सेशन कैसी लगी है आप लोग एक बार जल्दी से बताएं इस सेशन के बारे में, ठीक है। सेशन अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और सेट 2 चाहते हैं तो इस लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।